Hello students, welcome again to the channel. In this video, we're going to solve the question related to the topic when period of installment are equal but amount are not equal. अभी के प्रीवियस वीडियोस में हमने दो मेथड को मेनली सॉल्व किया था जो था इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड में क्या था? इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में हुआ करता था कि जब इंटरेस्ट इंक्लूड इंस्टॉलमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहता था और अमाउंट सभी इंस्टॉलमेंट का सेम रहता था और टाइम इंटरवल क्या होते थे? अलग होते थे। टाइम इंटरवल्स अलग हुआ करते थे पेमेंट के लिए और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होता है? सेम रहता था और टाइम इंटरवल्स अलग रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे? उस मेथड प्रोडक्ट मेथड को लगाते थे। लेकिन जहाँ पे इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड में क्या था कि सब कुछ सेम है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। एक न्यू मेथड आता है जिसका नेम है क्या? प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड भी इन दोनों से ही सिमिलर होता है लेकिन प्रोपोर्शन मेथड का क्या होता है? कंटेंट ऑफ क्वेश्चन की इंस्टॉलमेंट का जो पीरियड होता है वो इक्वल होता है लेकिन उनका अमाउंट अलग अलग रहता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्रोवाइडेड नहीं रहता है। जब ये सब तीन चीज़ें आप देखें कि आपके क्वेश्चन में है दैट मीन्स आपको प्रोपोर्शन मेथड को क्या करना है? वहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि प्रोपोर्शन मेथड इन्हीं टाइप के क्वेश्चन पे सॉल्व करता है जहाँ पे कि क्या है? पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट आर इक्वल बट अमाउंट्स आर नॉट इक्वल एंड इवन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नॉट गिवन। तो देखते हैं कि प्रोपोर्शन मेथड होता क्या? ये बिल्कुल सिमिलर है वही दोनों मेथड से, जैसे कि इन्वर्स प्रोग्रेशन मेथड और प्रोडक्ट मेथड था उससे ये बिल्कुल सिमिलर है। उसमें भी पहला स्टेप क्या करते थे कि हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करते थे और फिर क्या करते थे? उसके बाद हम लोग टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। फिर अनपेड अमाउंट जो होता था उससे हम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट को डिडक्ट करके अमाउंट पता करते थे, रेशियो निकालते थे। फिर क्या इंटरेस्ट होता था, कैश प्राइस होता था। प्रोडक्ट मेथड नहीं है इसलिए प्रोडक्ट की बात नहीं होगी। प्रोपोर्शन में सिमिलैरिटी है उसी से और उसी से ढंग से हम लोग क्या करेंगे? रेशियो को निकाल के तब पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट हर एक इंस्टॉलमेंट के टाइम में क्या था। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कि कंटेंट में क्या है वो तो हमें पता ही है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है और अमाउंट अनइक्वल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में है कि सुखविंदर परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज प्राइस on 1st April 2019. The cash price of the machine was 90,000 and higher purchase price was 1 lakh. बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे कैश प्राइस भी प्रोवाइडेड है और हायर परचेज प्राइस भी प्रोवाइडेड है। प्रोपोर्शन मेथड में भी सेम है। पहला स्टेप में आपको ये कैलकुलेट करना है हायर परचेज प्राइस और दूसरे में क्या करना है? टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तो हायर परचेज प्राइस गिवन है। पेमेंट कैसे हुआ है? तो टाइम ऑफ डिलीवरी पे 10,000 हुआ है। एट द एंड पहले साल के एंड में 20,000, दूसरे में 30,000 और क्या तीसरे साल में 40,000। देखिए तो यहाँ पे टाइम इंटरवल बिल्कुल सिमिलर चल रहा है और क्या है? रेट्स हैं जो अमाउंट्स हैं वो सिर्फ इक्वल नहीं है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट फॉर 3 years in the books of hire purchaser. The purchaser depreciates machinery at the 10% under diminishing method. Amounts are closed on 31st March. ये करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़े तो हमारा क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शन मेथड, जो कि नया नेम है मेथड का। तो प्रोपोर्शन मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसके कॉलम फॉर्मेशंस अलग हो जाते हैं। हायर परचेज प्राइस को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है। तो टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि पूरे टाइम में इंटरेस्ट कितना लगा ये हमें पता चल जाएगा। तो इंडिविजुअली हम लोग रेशियो को निकाल के क्या करेंगे? पता कर लेंगे कि हर एक साल में कितना इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। तो हायर परचेज प्राइस कितना है यहाँ पे बताया गया? 1 लाख बताया गया और उसमें से क्या माइनस करना होगा? कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना बताया गया? 90,000। चलिए ठीक है, यहाँ पे 1 लाख से 90,000 जाएगा तो 10,000 अमाउंट बचेगा। ये क्या है? टोटल इंटरेस्ट है। अब आपको क्या एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे क्या के लिए? प्रोपोर्शन मेथड के लिए, जहाँ पे कि आपको कितना फॉर्मेशन करना होगा? ये सभी कॉलम का फॉर्मेशन करना होगा। सबसे पहले डेट के लिए आ जाएगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट के लिए, अनपेड अमाउंट मतलब कितना कितना अमाउंट हर एक टाइम में पे करने के बाद बचते जाएगा उसका हम लोग बना लेंगे। रेशियो कैसे करेंगे कैलकुलेट, उसका हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे होगा? एंड कैश प्राइस। कैश प्राइस हम लोग कैसे टोटली इक्वल में देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं है सेट के लिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। सभी एनालिटिकल टेबल होता है जिसमें इतने कॉलम्स होते हैं। पहले डेट में क्या हुआ है? तो पहले डेट में आपको पता है कि 1 अप्रैल 2019 की बात हुई है, जहाँ पे कि मशीन को खरीदा गया है। जहाँ पे कि क्या किया गया है? मशीन को खरीदा गया है और 10,000 रुपया क्या है? टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम में पेमेंट है। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट मेथड पे करते थे ना कि
जो अमाउंट होता था 10,000 या इनवर्स में, वो इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में हम लोग लिखते थे कि हाँ एक डिलीवरी के टाइम में पेमेंट हुआ है, और उस पर रेशियो ना ही इंटरेस्ट और ना ही उस पर कुछ नहीं होता था। कैश प्राइस में फिर लास्टली जाके उस प्राइस को हम लोग राइट डाउन करते थे। तो सेम यहाँ पे भी वही है, ये 10,000 हो जाएगा। फिर आगे बढ़िए तो क्या है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब पहला साल कब आएगा, 1 अप्रैल 2019 से। अब पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 31 मार्च 2020। अब उसके लिए अमाउंट बताया गया कितना इंस्टॉलमेंट का, 20,000। तो 20,000 करना है। फिर अनपेड अमाउंट टोटल कितना है, तो हायर परचेज प्राइस यहाँ पे होता है। अगर आपको पता है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया रहता है वहाँ पे हायर परचेज प्राइस आता है। तो हायर परचेज प्राइस यहाँ पे 1 लाख है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो तो क्या कहते हैं, डिलीवरी के टाइम में जो डाउन पेमेंट हुआ है उसमें तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो जब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट की बात आएगी तब होगा। तो इस 1 लाख से अनपेड अमाउंट क्या होगा। और आपको ध्यान है कि इनवर्स में और प्रोडक्ट में क्या करते थे, तीसरा स्टेप ही होता था कि डाउन पेमेंट को पहले हटाइए। तो 10,000 यहाँ पे डाउन दिया, तो यही 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इस 10,000 को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 90,000। अब ये जो 90,000 है वो क्या हो जाएगा, अनपेड अमाउंट। रेशियो को आपको पता है कि रेशियो की बात हम बाद में करते हैं, जब तक हम पूरा अनपेड अमाउंट नहीं पता कर ले, या तो पूरा हम लोग प्रोडक्ट मेथड में क्या करते थे, जब पूरा प्रोडक्ट ना पता कर ले तब रेशियो नहीं होता था। उसी तरीके से सबसे पहले हर एक साल के लिए हम लोग ये सभी क्या करेंगे, अनपेड अमाउंट को पहले कैलकुलेट करेंगे, उसी से हमें क्या रेशियो निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको इस 3 कॉलम का काम नहीं करना, पहले अनपेड अमाउंट निकाल लेंगे हर एक साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर का तो आपको पता चल गया कि ये क्या बात हुई है, अनपेड अमाउंट 90,000 बचता है। अब क्या है सेकंड ईयर, तो दूसरा सेकंड ईयर क्या हो जाएगा, 20 है तो 21 होगा, 21 मार्च में 21 होगा दूसरा फाइनेंशियल ईयर। कितना अमाउंट है, 30,000। तो वो अमाउंट आप यहाँ बस राइट डाउन कर ले। और अनपेड अमाउंट के कॉलम में क्या करना है, 10,000 तो पेमेंट हो गया, बच गया क्या, ये 90,000। अब इसी 90,000 पे क्या करना होगा, 20,000 को डिडक्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता था कि प्रोडक्ट में और प्रोपोर्शनल में भी यही होता है कि पहले डाउन पेमेंट कर ले, फिर उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट होगा उसे करते हैं क्रॉस। इस कॉलम से क्या चल रहा है, क्रॉस चल रहा है, ठीक है। ये है प्रोपोर्शन मेथड में भी सिमिलर चीज़ है। उसके बाद क्या है, 90,000 से माइनस कर लेंगे क्या, ये अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे डाउन पेमेंट पहले हुआ था। 20,000 कर ले तो आता है हमारा 70,000 रुपीज़। चलिए अब दूसरे वक्त का भी, दूसरे ईयर का भी हमें अनपेड अमाउंट पता चल गया। अब तीसरे में आप क्या करेंगे, तीसरे का डेट क्या होगा, तो 31 मार्च 2022। कितना अमाउंट है, 40,000। तो चलिए 40,000 लिख लेते हैं। अब कितना, 20,000 का तो पेमेंट हो गया, 70,000 बचा। अब इस 70,000 से क्या होगा डिडक्ट, 30,000, ये वाला अमाउंट होगा। 70 से माइनस करें 30,000 तो आपके पास कितना आता है, 40,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आपके पास चीज़ें आ गई, अनपेड अमाउंट। अब आप रेशियो निकालेंगे। प्रोपोर्शन मेथड में क्या होता है कि अनपेड अमाउंट के बाद हम रेशियो की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लगाते क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड नहीं है। प्रोपोर्शन मेथड में सिर्फ प्रोपोर्शन हमें पता करना होता है, रेशियो पता करना होता है, जैसे कि इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में भी होता था। चलिए यहाँ पे अब आपको अनपेड अमाउंट से रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, रेशियो कैसे निकलेगा, तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखें तो सभी जीरो तो ऑफ जाते हैं। अब किसी अमाउंट से, किसी 1 अमाउंट से ये मल्टीपल्स हैं या डिविजिबल है, तो नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं। तो यही जो है अमाउंट 974, वो बन जाएगा क्या, रेशियो। तो रेशियो में हम लिखेंगे यहाँ पे पहले के लिए क्या है, 9 है, इसका 7 बचा तो ये 7 है, इसका 4 बचा तो यहाँ पे ये 4 है। टोटल कर लीजिए कितना आएगा, 9 + 7 + 4 20। कितना आएगा, 20। ऑल द रेशियो कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि जितना टोटल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है उसमें से जो उसका इंडिविजुअल रेशियो है उसे डिवाइड होगा सभी रेशियो, ऑल द रेशियो। तो ऑल द रेशियो कितना है, 20 है। अब इस फर्स्ट ईयर के लिए कितना करना होगा, तो फर्स्ट ईयर में तो 9 रेशियो है, तो वही करिए। टोटल कितना है इंटरेस्ट, 10,000 × 9 / 20 करें तो हमारा इंटरेस्ट निकल के आया यहाँ कितना, 4,500। अब ये 4,500 आया। कैश प्राइस में क्या करेंगे, तो आपको पता है कि इंस्टॉलमेंट हुआ करता था, उसमें हम क्या डिडक्ट करते थे, इंटरेस्ट इंक्लूड रहता था, तो फिर जो अमाउंट आता था वो आता था एसेट का। तो कैश प्राइस में पता चल जाए कि हर एक साल का हमें एसेट का अमाउंट पता चल जाएगा। फिर टोटल करेंगे तो कैश प्राइस कितना है मशीन का वो पता हो जाना चाहिए, जो इक्वल आना चाहिए, तभी जाके हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 10,000 है, तो 10,000 यहाँ पे राइट डाउन हो चुका है, इसका तो कोई काम नहीं है। अब
अब ये 20,000 तो यहाँ पे क्या हुआ, डिडक्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हम लोग इससे क्या करेंगे, कैश प्राइस के कॉलम में जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट पेड होगा, तो फर्स्ट ईयर में कितना 20,000 है, तो इसे पेड करेंगे, माइनस करेंगे 4,500, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा जो आ जाएगा 15,500। तो ये हो गया कैश प्राइस के कॉलम में। अब चलेंगे हम लोग दूसरे साल के लिए, तो दूसरे साल में कितना है, 30,000 है, ये देखें 30,000 इंस्टॉलमेंट यहाँ तो नहीं हो पाया, तो इसीलिए कैश प्राइस में आएगा 30,000 माइनस कितना इंटरेस्ट है 3,500, टोटल कितना हो जाएगा 26,500। उसके बाद क्या करेंगे, अब तीसरे साल के लिए बढ़िए, 31 मार्च 2022 के लिए बढ़िए, कितना इंटरेस्ट है 2,000 का है, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 40 है, 40 माइनस 2,000 तो 38,000 आता है, ये किसके लिए, एसेट के लिए अमाउंट बचा। अब आप इसे टोटल करें, 10,000 प्लस 15,500 प्लस 26,500 प्लस 38,000, तो टोटल कितना आता है 90,000। इक्वल है क्या ये कैश प्राइस से, तो हाँ कैश प्राइस बताया गया था कि यहाँ पे कितना है 90,000 है, इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि हमारा कैलकुलेशन सही है, कैश प्राइस हमने निकाला इंटरेस्ट वो सही है, टोटल यहाँ पे रेशियो आ गया। और क्या कैश प्राइस यहाँ पे हायर परचेज प्राइस कितना था 1 लाख, तो क्या वो पूरे इंस्टॉलमेंट को पे करके 1 लाख कर पाया, तो जी हाँ यहाँ पे टोटल करे तो उसने 1 लाख रुपया हर एक 3 इंटरवल के साथ 3 साल के इंस्टॉलमेंट के साथ प्लस कैश जो उसने पे किया डाउन पेमेंट के साथ, सुखविंदर ने अपना हायर परचेज प्राइस पर जो मशीन परचेज किया था उसने पे ऑफ किया। अब ये क्वेश्चन में तो जो मेन चीज़ था वो कैलकुलेट हो गया, अब तो बनाना सब कुछ इजी रहेगा। नेसेसरी अकाउंट बनाना है 3 सालों के लिए, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना है। ये तो आपको अब इतनी बार को हर एक क्वेश्चन में आया है कि आई नो कि आपको अच्छे से ये आ गया होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में नेसेसरी अकाउंट बनाने बोलता है। फिर क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन को ना कितने से चार्ज किया गया, 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, और अपने बुक को कब 31 मार्च को एक क्लोज कर रहा है, तो इसे बनाना तो और भी ईजी अब हो जाएगा। तो चलिए डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, ईजी सा है तो जल्दी से इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस की बात आती है, कैश प्राइस से इसी प्राइस पे डिमिनिशिंग है, तो हम लोग पहले इसके प्राइस पे क्या कर लेंगे, 10% से कैलकुलेट करें तो 9,000 आता है, डिडक्ट करें 81,000 है। अब ये बैलेंस है तो डिमिनिशिंग मेथड में क्या होगा, अब इस बैलेंस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे फिर से, तो 10% से करें तो 8100 है, माइनस करें तो 72,900, ये जो अमाउंट है अब इस पे भी तीसरे साल के लिए जाएगा। डिमिनिशिंग मेथड पे बैलेंस बचता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 10% से लगाए, माइनस करेंगे 729, 10% आएगा कितना 7,290, इसे डिडक्ट करें हमारा कितना आता है 65,610। ये है बैलेंस किसका, मशीनरी का। अब नेसेसरी अकाउंट हायर परचेजर की बुक्स में क्या क्या बनेगा, तो वो बनेगा मशीनरी अकाउंट बनेगा, वेंडर का बनेगा, इंटरेस्ट का बनेगा और डेप्रिसिएशन का बनेगा। तो चलिए मशीनरी अकाउंट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिपेयर। तो मशीनरी अकाउंट वही इजी सा है, क्रेडिट परचेज मेथड लगाना है। सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला जो आएगा वो होगा एसेट अकाउंट डेबिट, राइट, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, यही पहला एंट्री है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे कितना है अमाउंट 90,000, एसेट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट ही होगा, डिफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को, क्रेडिट में क्या है हायर वेंडर है, इसीलिए इस साइड में क्या है टू हायर वेंडर्स अकाउंट 90,000। फिर इसके बाद क्या का आएगा, इसके बाद तो कैश पेमेंट के लिए आएगा, कैश पेमेंट के बाद किसका आएगा, इंटरेस्ट ड्यू की, फिर इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की, फिर आएगा एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे एसेट क्या है, मशीनरी है, तो एसेट अकाउंट होगा, एसेट अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट होगा रेफरेंस डेबिट को, इसीलिए आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 9,000 है ना, पहले साल का 9,000, तो 9,000 यहाँ पे आ गया हमारा। अब देखिए तुम्हारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, कितने से कम 81,000 से, इसलिए बाय बैलेंस शीट आएगा, टोटल करें तो 90,000 हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आएगा तो ये सीडी है, उसे ब्रॉड डाउन करना होगा तो बैलेंस बीडी करेंगे 81,000। अब दूसरे साल में कौन सा एंट्री बनेगा, एसेट से रिलेटेड, तो डेप्रिसिएशन का ही सिर्फ बनेगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा कितना है 8100 है, तो यही 8100 है। डेबिट हमारा ज़्यादा 81,000 है, यहाँ पे कम है, क्रेडिट साइड कितने से कम है तो 72,900 से कम है, इसीलिए बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। अब ये जो बैलेंस इसे आप क्या करिएगा, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में ब्रॉड डाउन करिएगा सबसे पहले, तो क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस पीडी 72,900।
अब तीसरे साल में भी एंट्री जो रिलेटेड है एसेट से वो क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये वाली एंट्री हमेशा रिपीट होगी हर एक साल में। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाए कितना, 7290 रुपीज़। अब इससे यहाँ देखें तो हमारा क्या है, डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में कम है। कितने से कम है, 65,610 से, इसीलिए बाय बैलेंस शीट लिखेंगे। टोटल हुआ 72,900। ये हमारा हो गया कंप्लीट मशीनरी अकाउंट। अब आप क्या नेसेसरी अकाउंट बनाएंगे, वेंडर का बनाएंगे। तो चलिए वेंडर का आप देख ले। ये तो आपको ही पता है कि क्रेडिट परचेज मेथड में कैसे होता है एंट्री। तो सबसे पहला एंट्री क्या आता था, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं। हायर वेंडर कहाँ है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को। तो डेबिट में इसीलिए लिखा है बाय मशीनरी अकाउंट 90,000। फिर क्या है, क्या उसको क्या डाउन पेमेंट हुआ है, तो जी हाँ उसे डाउन पेमेंट मिला है। तो उसका एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। क्रेडिट में क्या है, कैश, इसीलिए आ जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000। फिर क्या की एंट्री आएगी, पेमेंट हो गई। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, तो होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो हायर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट को, इसीलिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4500। फिर क्या पेमेंट हुई है, तो जी हाँ पेमेंट भी हुई है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट के साथ। कितना अमाउंट बताया गया, 20,000, इसीलिए आया है टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज़। अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा क्या है, हमारा डेबिट साइड है वो कम है। कितने से कम, क्रेडिट साइड हमारा 94,500 है और यहाँ पे 10,000 और 20,000 30,000 है। तो कितना कम है, 64,500 कम है, इसीलिए टू बैलेंस CD आएगा 94,500। अब ये कंप्लीट हुआ। अब ये जो है यहाँ पे बाय बैलेंस BD करके आएगा। डेबिट है तो क्रेडिट में दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चले तो कितना है, 64,500। अब दूसरे साल में किसकी एंट्री आप करिएगा, दूसरे साल में आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ड्यू की, पेमेंट की, डिप्रिसिएशन की और ट्रांसफर की, यही ना। तो इसका दूसरी एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इसीलिए आया है यहाँ पे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। डेट क्या होगा, 31 मार्च 2021। कितना है हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट, तो हमने कैलकुलेट किया है इंटरेस्ट 3500। यहाँ पे आपको पता है इस रेशियो से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो पहले का 4500, 3500 और 2000, यहाँ से इंटरेस्ट का अमाउंट हम राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पेमेंट हुआ है। तो हाँ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ जिसमें क्या है, इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए टू कैश अकाउंट 30,000। यहाँ देखे तो हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है। कितना, 30,000 है। कितने से कम है, 38,000 से, इसीलिए टू बैलेंस CD हो जाएगा। हम लोग जो कम अमाउंट होता है उसे राइट डाउन करते हैं। तो ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब हम लास्ट साल के फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाय बैलेंस BD करके, कितना, 38,000। अब ये तीसरे साल में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट के ड्यू की ही एंट्री होगी, फिर पेमेंट की होगी, फिर डिप्रिसिएशन की होगी, फिर ट्रांसफर की होगी। तो आपको वही करना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा। कितना है, 2,000 हमने कैलकुलेट किया है। हमारा क्रेडिट साइड 40,000 होता है। फिर यहाँ पे क्या, ये एक आएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, क्या पेमेंट हुई है इंस्टॉलमेंट की, तो हाँ पेमेंट हुई है, 40,000 हुई है, जिसमें क्या इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 40,000। अब यहाँ देखिए हमारा क्रेडिट भी इक्वल है और डेबिट भी इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे बैलेंस CD BD की जरूरत नहीं, ये था हमारा क्या, वेंडर का अकाउंट परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, और क्या नेसेसरी अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट का बनेगा। तो इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना तो बहुत ही ईजी है। दो जगह पे इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट ड्यू में और ट्रांसफर जब करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री तो यहाँ पे बार बार हुई, तो आपको पता है क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, यही एंट्री होगी। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। यहाँ देखिए तो इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो इंटरेस्ट पे ध्यान जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या है, एंट्री तो बनेगी पहले साल में, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, जितना क्या होगा ड्यू का होगा, इंटरेस्ट जितना देना होगा ड्यू की एंट्री करेगा हायर परचेजर, इसीलिए क्या है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट को। तो क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर्स अकाउंट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 4500। क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्यों आया, क्योंकि लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है टू इंटरेस्ट अकाउंट टू, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस किसको बनाएगा, डेबिट वाले को लिखने के लिए, इसीलिए आया है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4500। सेम अमाउंट है तो इक्वल हुआ। अब क्या करेंगे, अब दूसरे साल में भी यही करेंगे। दूसरे साल में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी और ट्रांसफर की होगी। तो टू हायर वेंडर अकाउंट होगा, कितना है, अमाउंट अलग हो जाएगा, 3500 लगा है, 3500 इंटरेस्ट आया है। फिर क्रेडिट साइड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस 3500, ये हमारा इक्वल। फिर क्या होगा तीसरे साल के लिए, क्या है यहाँ पे टू हायर वेंडर अकाउंट ही होगा। कितने
तीसरे साल का कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है? 2000 है। फिर क्या प्रॉफिट एंड लॉस का पेमेंट होगा? जी हाँ होगा। 2000 इक्वल हो गया हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट। अब आपको क्या बनाना है? डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। डिप्रिसिएशन अकाउंट मैंने इसलिए प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह है और आपको ये अच्छे से आता है कि इंटरेस्ट अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे होगा। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ कहाँ पे बात होती है? एक तो यहाँ ट्रांसफर होती है, इसके लिए होगा। और फिर क्या होती है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट होगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? डेबिट है तो क्या होगा? डेबिट ही होगा। उसका रेफरेंस किसको बनाएगा? उसको रेफरेंस बनाएगा हमारे क्रेडिट को। तो एसेट में क्या हो जाएगा? टू मशीनरी अकाउंट। उसका पहले साल का डिप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे, वो कितना है आपको पता है कि वो है 9000। फिर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन क्या है? क्रेडिट साइड में है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट हो जाएगा। कितने से? 9000 से। सेम आपको इसी तरीके से बाकी दो एंट्रीज भी करनी है, इसीलिए बिल्कुल सिमिलर है ये इंटरेस्ट से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। जहाँ पे हमने थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ मेथड समझा वो क्या था? प्रोपोर्शन मेथड, जहाँ पे इतना ही कॉलम बनता है। और कब प्रोपोर्शन मेथड आप करेंगे सॉल्व? जहाँ पे पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल रहे, अमाउंट इक्वल ना रहे और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ना पता हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करना होता है, प्रैक्टिकली हम अगर करें, ध्यान से करें तो इजीली सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होता है, लेंथी बट इजी सा होता है। इसी तरह आप चैनल पे बने रहे, आगे और भी हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।